वचन बोलने के लिए आपको देते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आमीन आमीन। जय मसीह के पास। जय मसीह। पासा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक। आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम के समय के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ये फिर से समय दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम धन्यवाद देते हुए मैं खास करके परमेश्वर के दास पास्टर शिबू सामुएल का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही कीमती समय दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके स्तुति करें, उसके नाम को हम धन्यवाद देने पाए। और खास करके मैं परमेश्वर के उन बच्चों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज के शाम के समय में वर्शिप किया है, आराधना किया है, स्तुति किया है और परमेश्वर का नाम को उन्होंने ऊंचा उठाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने बच्चों लोगों ने आज की शाम के समय आराधना किया, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। परमेश्वर आपको अपने योजना के अनुसार, अपने प्लान के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़े कार्य को करेगा जिसके विषय में आपने कभी कल्पना नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर बच्चों के ऊपर बहुतायत की आशीष देने पाए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे फिर से ये समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुने और परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएं। हालेलुया। आइए एक मिनट हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। बोले, परमेश्वर आज की इस शाम के समय में मुझसे तू बात कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। के पास में आता हूं मैं आज तेरे, आज मैं किसी दुनिया की ओर अपना चेहरा नहीं, अपना मन दुनिया की ओर नहीं, अपना मन कोरोना वायरस की ओर नहीं, अपना मन महामारी की ओर नहीं, बल्कि मैं आज अपने हृदय को, अपने चेहरे को निहारता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, आज की शाम के समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यह समय दिया है कि आज की शाम के समय तेरा दास तेरे वचन को लेके मनन कर सके। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। जितने भाई बहन इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम किस अवस्था में बैठे हुए हैं, किस हालात में बैठे हुए हैं, खुदा आपका वचन इनके जीवनों में 100 गुना फल लेके आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दास पास्टर शिबू सामुएल के लिए भी, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के ऊपर तेरे बहुतायत की आशीष होने पाए, पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवनों में होने पाए और इनके जीवनों के द्वारा बहुत सी कार्य, बहुत सी बड़ी सेवकाई इनके जीवन के द्वारा होने पाए। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस मनन के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा कार्य होने पाए। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं आज के इस शाम के समय में। आज का हमारा प्रचार का विषय जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया वो ये है कि आज का हमारा विषय होगा, परमेश्वर आपको हर प्रकार के दुखों से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके दुखों से बाहर निकालने के लिए कलवरी क्रूज पे उसने अपना जीवन को बलिदान किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए आपके जीवन को बदलने के लिए। आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन में जो स्ट्रगल है, आपके जीवन में जो आंसू है, उस आंसुओं को पहुंचने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूज पर चढ़ गए हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब शब्द कहा पूरा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्द से हमारे जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यीशु मसीह ने कलवरी क्रूज के द्वारा पूरा कर दिया। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके दुखों को देखता है, परमेश्वर आपके कष्ट को देखता है, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, परमेश्वर आपके हर एक दुखों को वो पहचानता है और वह आज कहना चाहता है मेरे प्रियो कि वे आपके हर एक दुखों से आपको बाहर निकालेंगे। जबकि ये समय महामारी का समय है, जबकि ये कोरोना वायरस के 3rd वेव का समय है,
कई लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया होगा, वो आज दुखी होंगे। बहुत सारे लोग इस समय इस जूम मीटिंग में बैठे होंगे जो आंसुओं के साथ में, टूटे हुए मन के साथ में बैठे होंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज के इस शाम के समय में आपका स्वर्गीय पिता, आपका परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू रो मत, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 30 और उसकी 12वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह अध्याय 30 और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुख से भरी हुई है। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से खुद अपने मुंह से कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं है, तेरे कष्ट का कोई दवाई नहीं है, तेरे रोने का कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। तेरी जो चोट है, तेरा जो घाव है, तेरा जो मन के अंदर जो घाव है, हालेलुया, उसका कोई भी उपाय नहीं है। मेरे प्रियो, क्या आज आप इस प्रकार से कहते हैं, मेरा कोई इलाज नहीं, मेरे दुख को कौन समझेगा, मेरे कष्ट को कौन समझेगा, मेरे तकलीफ को कौन समझेगा? हालेलुया। क्या आज आप भी इसी प्रकार से दुखों से होकर गुजर रहे हैं? मेरे प्रियो, 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी है, ना कोई ऐसा मरहम है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तेरी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं है, तेरा मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है, तू अकेला है, तेरे साथ में कोई खड़ा नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इजराइल की ओर देखा, परमेश्वर ने यिर्मयाह को इस प्रकार से कहा, मेरे बेटे, तेरे घाव बड़े लाइलाज है, तेरी चोट बहुत ही गहरी है, तेरी ओर से कोई लड़ने वाला नहीं, तू अकेला है। हालेलुया। तेरे घाव में कोई भी परम पट्टी बांधने वाला नहीं है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है। मेरे यिर्मयाह कई प्रकार के दुखों से, कष्ट से और रोगों से होकर गुजरा। उसे कई प्रकार के उतार और चढ़ाव का सामना किया, कई प्रकार के बिना रोटी के, बिना पानी के अपने जीवन को जिया। बहुत सारे लोगों ने इसको किस प्रकार के शब्द बोले होंगे, इसने अंदर ही अंदर अपने मन में कई प्रकार के घाव को लेके वे चला होगा। मेरे प्रिय, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो इस समय परमेश्वर के वचन को शाम के समय सुन रहे मेरे प्रियो, क्या आज आपका हृदय में घाव है? क्या आपका हृदय आज टूटा हुआ है? क्या आज आप कहते हैं, मेरी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं? क्या आज आप कहते हैं, मैं अकेला हूं? क्या आज इस प्रकार से कहते हैं, तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं? क्या आज आप कहते हैं, मैं रो रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिस समय बैठे होंगे और कहते होंगे, मेरी जमीन का मुकदमा कौन लड़ेगा, मेरे परिवार का झगड़ा कौन मिटाएगा? मेरे प्रियो, कई प्रकार की बातों को लेकर आप गुजर रहे होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप 14वीं आयत को पढ़े तो यहां लिखा है, तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म के कारण मैंने तुझे शत्रु समझकर तुझे अपने घाव के मारे तुझे मैंने ताड़ना दी है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि तेरा कोई मित्र नहीं है, सब तुझे भूल गए हैं, कोई तुझे याद नहीं करता। मेरे प्रिय, क्या आज आप भी ऐसे ही हैं? क्या आज आप कहते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं? क्या आज इस प्रकार से कहते हैं कि सबने मुझे त्याग दिया, सबने मुझे छोड़ दिया है, मैं बहुत बड़ा दुखी हूं? क्या आप अपने जीवन में आंसुओं के साथ में जी रहे हैं? क्या आप डेली रोते हैं?
क्या आप डेली अपने घाव को लेकर निहारते रहते हैं और आंसू के साथ अपने जीवनों को जी रहे हैं? मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, क्या आज आप नाना प्रकार के दुखों का सामना कर रहे हैं? क्या किसी व्यक्ति ने आपको इस प्रकार से कह दिया है कि तुम एक मसीह बन गए हो, ये शब्द को लेकर, या किसी ने कोई ऐसे शब्द बोल दिए हो जिसकी वजह से आपका हृदय में एक घाव लग गया है मेरे प्रियो, और आपकी घाव की कोई चंगाई नहीं हो पा रही है मेरे प्रियो? एक समय हो सकता है मेरे प्रियो जब आप मसीह में नहीं थे, आपके बहुत मित्र थे, लेकिन जब मसीह में आने के बाद आपके सारे मित्र आपको छोड़ के चले गए। या आज आप कहते हैं मेरा कोई मित्र नहीं? बाइबल इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं तेरे दोस्तों ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। यिर्मयाह बिल्कुल अकेला पड़ गया था, उसके हृदय में घाव था, वो बीमार था, वे कष्ट से होकर गुजर रहा था, उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे उस दुख की घड़ी से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, आज का हमारा मनन का विषय यही है कि परमेश्वर आपके सब दुखों से आपको बाहर निकालेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें, यूसुफ ने अपने जीवन में 13 साल तक दुख सहा। 13 साल तक उसने अपने जीवन में दुख को सहा। उसका दुख आने का कारण क्या था पता है आपको? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। यूसुफ एक स्वप्न देखने वाला परमेश्वर का दास था। यूसुफ के साथ में परमेश्वर का गहरा रिश्ता था। यूसुफ परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने 13 साल तक उसने दुखों का सामना किया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे प्रियो कि यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में गिराया, यूसुफ के भाइयों ने उसे जिलाया, यूसुफ के भाइयों ने उसे मेरे प्रियो उससे जलन करने लगे। उसके खुद के भाई लोगों ने भी यूसुफ को दुख दिया मेरे प्रियो। 13 साल तक वो दुख को सहता रहा, 13 साल तक वो दुख के साथ में चलता रहा। उसका कोई मित्र नहीं था, उसको कोई दोस्त नहीं था, उसको कोई सांत्वना देने वाला नहीं था। यूसुफ को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस प्रकार से कहे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और मैं तेरी सहायता करूंगा। ऐसा बोलने वाला यूसुफ के साथ में कोई नहीं था। 13 साल तक उसने अपने जीवन में कष्ट और दुख का उसने सामना किया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, 13 साल के बाद एक दिन भी उसने अपने जीवन में दुख का सामना दोबारा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दुख के घड़ी से परमेश्वर उसे बाहर निकाल दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। हमेशा के लिए यूसुफ के जीवन में वो दुख नहीं रहा, हमेशा के लिए यूसुफ के जीवन में आंसू नहीं थे, हमेशा के लिए यूसुफ के जीवन में वो दर्द पीड़ा या ला इलाज घाव नहीं था मेरे प्रियो। हाँ, 13 साल तक वो दुख में था। 13 साल तक उसका घाव जो था गहरा था। 13 साल तक उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है 13 साल के खत्म होने के बाद में हालेलुया उसका जीवन बदल गया, उसके घाव चंगे हो गए, उसका दुख जो है वो आनंद में बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में एक बहुतायत की आशीष देना शुरू कर दिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है यूसुफ गड्ढे से निकलकर हालेलुया वह राजमहल में गया, और राजमहल से निकलकर वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जितने मेरे भाई बहन इस समय जो मीटिंग में हैं और वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका दुख हमेशा नहीं रहेगा, आपका दुख हमेशा नहीं रहेगा। यूसुफ का दुख हमेशा के लिए नहीं रहा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यहोवा कहता है बेशक तेरे दुख की कोई इलाज नहीं है, बेशक तेरी चोट बहुत दुख से भरी है, बेशक तेरे साथ में कोई खड़ा होकर तेरा मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है, बेशक तेरे मित्र तेरे साथ में नहीं है, बेशक तू एक कई प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप उसका 15वीं आयत को पढ़े तो परमेश्वर कहता, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया।
15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तो अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा बर्ताव किया है। उसके बाद परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन में जो दुख है, तेरे जीवन में जो कष्ट है, तेरे जीवन में जो घाव है, तो अगर चिल्लाती है दुख के मारे, हालेलुया, तो तेरे पाप के कारण है। मैंने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, मैंने तुझे दुख दिया है, तो दुख से होकर गुजर रहा है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और आपको मालूम है 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जितने तुझे अब खाते लेते हैं वे सब बंधुआई में जाएंगे, तुझे लूटने वाले आप तुझे लूट ले जाएंगे, तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं तुम्हें छिलवाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं, जितने लोगों ने तेरा धन तुझसे लिया है, जितने लोगों ने तुझे ठगा है, जितने लोगों ने तुझे धोखा दिया है, उन लोगों का बदला मैं लूंगा। हालेलुया। उसके बाद कहता है, मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है कि तेरा नाम ठुकराया हुआ पड़ा है, वे तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि हो सकता है तेरा नाम ठुकराया हुआ हो सकता है कि तेरा कोई वैल्यू ना हो सकता है कि तेरा कोई आदर करता ना हो सकता है कि तू बदसूरत हो सकता है कि तेरे पास कोई टैलेंट ना हो सकता है तुझे लोगों ने अलग कर दिया हो, तुझे लोगों ने तिरस्कार कर दिया हो, तुझे चर्च के अंदर से बाहर कर दिया हो, तुझे संगति से बाहर कर दिया हो क्योंकि तू सुंदर नहीं है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, लेकिन मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, या आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। हालेलुया। क्या आज आप बीमार हैं? क्या आज आप दुखी हैं? मेरे प्रियो, अगर आप अब्राहम के बारे में पढ़ें, अब्राहम ने 25 साल तक दुख उठाया, 25 साल तक। जब से वो विश्वास में आया, जब से उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, 26 साल तक उसने दुख उठाया। लेकिन वो हमेशा के लिए वो दुख में नहीं रहा, वो हमेशा के लिए दुख में वो मरा नहीं, वो हमेशा के लिए दुख में वो जिया नहीं। परमेश्वर ने उसे 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसे उस दुख के वादियों से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। उसके जीवन में अकाल आया, उसके जीवन में रोटी की कमी आई, उसके जीवन में बीमारियां आई, उसके जीवन में कई प्रकार के रोग आए। लेकिन मेरे प्रियो, 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसे आशीषों से भरना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका दुख 1 साल का है? क्या आपका कष्ट 2 साल का है? क्या आपका कष्ट 6 साल का है, 10 साल का है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे 10 साल का दुख हो या किसी भी वर्ष का दुख हो मेरे प्रियो, लेकिन आज के इस शाम के समय में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, और वह ये कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तुझे उस दुख के वादियों से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। यूसुफ 13 साल तक उसने अपने जीवन में उन दुखों का सामना किया। उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए मेरे प्रियो। जब हम मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, चर्च के एक विश्वासी बन जाते हैं, अधीनता का जीवन जीते हैं, प्रार्थना का जीवन जीते हैं, उपवास का जीवन जीते हैं, और जब हम परमेश्वर के दासों की आज्ञा के अनुसार एक मसीह जीवन को जब हम जीते हैं मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, यह दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा मेरे प्रियो। क्या आज आप अपनी बीमारी को लेकर आप दुखी हैं? क्या आप अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं? क्या आज आप अपनी सेवकाई को देकर दुखी हैं? क्या आप अपने धन की कमी की वजह से दुखी हैं? लेकिन आज के इस सुबह के शाम के समय में मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा,
तेरी ओर से मैं लड़ूंगा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरी चिंता करूंगा, मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे जीवन में एक अद्भुत शांति को लेके आऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम इजरायली के बारे में देखें, इजरायली ने कितने साल तक दुख उठाया? 400 साल तक वो दुख उठाते रहे। परमेश्वर के लोग मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे 400 साल तक। उनके पास रोटी नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, रहने की अच्छी जगह नहीं, अच्छी सुविधा नहीं, भूख प्यास और तकलीफ से होकर वो गुजर रहे थे। 400 साल तक उनके जीवन में उम्मीद की कोई आशा नहीं थी, कोई उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, कोई ज्योति नहीं थी उनके जीवन में। लेकिन उनको एक बात का विश्वास था, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे सारे दुखों से हमें निकालेगा। हमारा परमेश्वर हमारे हर एक संघर्ष से हमें बाहर निकालेगा। हमारा परमेश्वर हमें मरुस्थल की अवस्था से बाहर निकालेगा। आज रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, आज कमी घटी है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर एक समय आएगा कि 400 साल के इस दुख से परमेश्वर हमें निकाल के बाहर करेगा। मेरे प्रियो, इस्राएलियों के अंदर परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन था। वो इस बात को लेके नहीं बैठे थे, उन्होंने कभी अपने कान में शैतान की बातों को समय नहीं दिया। शैतान ने उनके कानों में बोला होगा, तुम लोग 400 साल तक दुखी हो और तुम लोग के जीवन में हमेशा दुख ही रहेगा। तुम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हो, तुम्हारा दुख कभी दूर नहीं होगा, तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा, तुम जीवन भर ऐसे ही गुलामी में रहोगे। शैतान उनके कानों में बोलता रहा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर आप निर्गमन की पुस्तक मेरे प्रियो 3रा अध्याय पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, बेशक शैतान के कानों में बोलता रहा कि तू जीवन भर दुखी में रहेगा, लेकिन मेरे प्रियो, इजरायली लोग ने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो परमेश्वर को पुकारते गए। उन्हें परमेश्वर को बोला, है परमेश्वर, हमारी कराहनी को सुन, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी आवाज को सुन। हमें विश्वास है कि हम मिस्र की गुलामी में नहीं रहेंगे। हमें विश्वास है हम बीमारी के बंधन में नहीं रहेंगे, हम दुनिया के दुखों में नहीं रहेंगे। हमें विश्वास है कि एक समय आएगा कि हमारे जीवन से अंधकार चला जाएगा। एक समय आएगा हम शैतान के बंधनों से निकाले जाएंगे। एक समय आएगा हम मिस्र के राजा की गुलामी से हम बाहर निकल के आ जाएंगे। मेरे प्रियो, इजरायली लोग 400 साल तक खुदा की ओर ताकते रहे। उनके पास में एक आशा था कि ये दुख जो है थोड़ा समय का है, टल जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि एक नया आनंद, एक नया उम्मीद हमें निश्चय मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा और परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, मैंने इजरायलियों की कष्ट को देखा है और मैंने देखा 400 साल तक उनके दुख को मैंने देखा और महसूस किया है। लेकिन अब हो गया है, मैंने इनकी प्रार्थना को सुन लिया है। अब टाइम आ गया है उनके दुख से बाहर निकलने का। अब टाइम आ गया है उनके गरीबी से बाहर निकलने का। अब टाइम आ गया है उनको गरीबी से और गुलामी से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें 400 साल के उस कष्ट से, उस दुखों से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट वरी, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दीजिए। आपका बोझ उठाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्या आज आप कोरोना वायरस को लेकर दुखी हैं? क्या किसी को आपने खो दिया है जिसकी वजह से आप दुखी हैं? क्या आज आप ये कहते हैं, मेरी बीमारी इतनी लंबी है लेकिन अभी तक मुझे चंगाई नहीं मिली? क्या आज आप इस प्रकार से कहते हैं, मैं अकेला हूं, कोई मेरा मित्र नहीं? या आज आप इस प्रकार से कहते हैं, मेरी तरफ से लड़ने वाला, मेरी तरफ से कोई खड़ा होने वाला कोई नहीं?
क्या आज आप इस प्रकार से कहते हो कि मैं मसीह परिवार में मैं अकेला ही मसीह हूं और मैं विश्वास की दौड़ दौड़ रहा हूं, मैं अकेला हूं। लेकिन आज के इस शाम के समय में आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर वो इस प्रकार से कहता है, एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि तेरे दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा। हालेलुया। मैं तेरे घर से उस अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाल दूंगा। मैं तेरे घर से उस जादू टोना के बंधनों से तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तेरे घर के अंदर एक सुख और शांति का जीवन दूंगा। मैं तेरे घर के अंदर हालेलुया हर प्रकार की आशीषों की एक बहुत बड़ा उपाय करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप दुख को देखकर कभी भी प्रभु यीशु मसीह को पीछा मत छोड़िए। दुख कुछ समय का है, लेकिन जो आनंद है वो हमेशा आपके जीवन में रहेगा। अब्राहम के जीवन में कुछ समय के लिए दुख था, लेकिन लंबे समय के लिए उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। यूसुफ के जीवन में मात्र मेरे प्रियो 13 साल तक उसने कमी और घटी से होकर गुजरा। भाइयों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। 13 साल तक उसने कष्ट को सहा, लेकिन लंबी उम्र वो आनंद और सुख के साथ वो परमेश्वर के साथ साथ चला। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या आज आप 1 साल से दुखी हैं? क्या आप 2 साल से दुखी हैं? क्या आप 3 साल से दुखी हैं? मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपका दुख का विषय मेरे प्रियो आपकी बीमारी हो। आपका दुख का विषय आपका असफलता हो। आपका दुख का विषय आपका अकेलापन हो। आपका दुख का विषय आपकी लंबी बीमारी हो, या फिर आपका दुख का विषय आपका फाइनेंस की प्रॉब्लम क्यों ना हो। लेकिन मैं आज आपका कहना चाहता हूं, आपका दुख का विषय चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भाई बहन मेरे प्रियो इस समय सुन रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं मेरे प्रियो, अगर आप अपने पति की वजह से आप दुखी हैं, तो मेरे प्रियो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, चमत्कार होगा आपके पति के घर में। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमेशा के लिए दुखी होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। यीशु मसीह आपको दुखी करने के लिए नहीं, आपको आनंद देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तेरा मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है। तेरा मित्र कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तेरे आंसू को पोंछने के लिए, तेरे दुखों को बाहर निकालने के लिए तेरा परमेश्वर तेरा साथ है। हालेलुया। मैं अगर अपने जीवन की गवाही बताऊं मेरे प्रियो, मैंने कम से कम 17 साल तक मसीह में आने के बाद मैंने कई प्रकार के दुखों का सामना किया है। रोड में रहा हूं मेरे प्रियो। मसीह में आने के बाद मेरे प्रियो मुझे कई प्रकार का सताव का सामना करना पड़ा। मेरे जीवन में 17 साल तक मेरे प्रियो रोना, कमी और घटी का सामना मैंने करना पड़ा। मैंने कई बार परमेश्वर को बोला, क्या परमेश्वर तूने मुझे मात्र दुख उठाने के लिए ही बुलाया है? प्रभु, मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरा जन हूं, क्या तूने मुझे इसलिए चुना है कि मैं जीवन भर दुख उठाता रहूं? लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैंने तुझे दुख उठाने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुझे अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मात्र 17 साल तक मेरे प्रियो मैंने अपने जीवन में दुख को सहा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर मुझे तैयार करता गया। परमेश्वर मुझे चंगा करता गया। परमेश्वर मेरे घाव को चंगा करता गया। परमेश्वर मेरे को एक आनंद और खुशी से और अपने असीम शांति से वो मुझे भरता चला गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपना बोझ हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें, वो आपके बोझ को उठाएगा। मुझे नहीं मालूम आज की शाम के समय में परमेश्वर आप लोगों में से किससे बात कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से क्या बात कर रहा है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक संदेश लेके आया हूं, और वह संदेश ये है, आपका दुख से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको उस दुख के कुएं से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपके उस ला इलाज गड्ढे से बाहर निकालेगा। वो हमेशा के लिए नहीं है। आपका दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आपकी बीमारी हमेशा के लिए नहीं रहेगी।
आपका अकेलापन हमेशा के लिए नहीं रहेगा मेरे प्रियो, एक समय आएगा कि आप बदल जाएंगे। हालेलुया। आप में से कई लोग इस प्रकार से कहते होंगे, मैंने कई ऐसे विश्वासी गणों को मैंने देखा है, वो इस प्रकार से कहते हैं, हे परमेश्वर कब तक परमेश्वर मेरा बच्चा बदलेगा? कब परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, कब परमेश्वर मेरा चर्च में बढ़ोतरी आएगी? हो परमेश्वर, मैं उपवास कर करके थक गई, मैं प्रार्थना कर करके थक गई, मैं प्रचार कर करके थक गई, मैं प्रचार सुना सुना के थक गई, लेकिन आखिर कब बदलाव आएगा? लेकिन आज के शाम के समय में मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अब टाइम आने वाला है सब कुछ बदलने का। हालेलुया। आप अपने बच्चों को बदलते हुए देखेंगे, आप अपने परिवार में बदलाव को होते हुए देखेंगे, आप अपनी मिनिस्ट्री में बदलाव को होते हुए देखेंगे, आप अपने बच्चों के जीवन में, पढ़ाई में, अपने जॉब में, हर चीजों में परमेश्वर आपके जीवन में आपके दुख को आनंद में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, दुख देने के लिए नहीं बुलाया है। जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जितने लोगों ने अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जितने लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है, परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलने के लिए तैयार हूं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ये नहीं कहेगा चलो ठीक है मैं तेरे लिए एक गिफ्ट दे रहा हूं और गिफ्ट का नाम है दुख। नहीं मेरे परमेश्वर, नहीं मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपको दुख देने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको फल देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से होकर गुजर के जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक विधवा औरत आई और बाइबल इस प्रकार से कहती है वो आंसुओं में थी, बाइबल इस प्रकार से कहती है वो दुखी पुरुष थी, बाइबल इस प्रकार से कहती है उसकी आंखों में आंसू था, वो रो रही थी, वो रो रही थी, वो रो रही थी। कारण क्या था उसका रोने का? कारण एक ही था, उसका जवान बेटा मर गया था, वो रो रही थी। हालेलुया। उसका एक जवान बेटा मर गया था, पति तो मर चुका था, जवान बेटा मर चुका था। दुखी स्त्री थी मेरे प्रियो, उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं था, एक लौता बेटा भी उसके साथ छोड़ के चला गया था मेरे प्रियो। उस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके दुखों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख कर कहा होगा मेरी बेटी तेरे इस दुख का कोई इलाज नहीं, तेरे घाव का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं तेरे घाव में मरहम पट्टी बांधूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तेरे हृदय को चंगा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। ऐसे कह के प्रभु यीशु मसीह ने उसके जवान बेटे को जीवित कर दिया। हालेलुया। आज वही प्रभु यीशु मसीह आपके आंसू को देख सकता है, आज वही प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों को देख सकता है। वो इस प्रकार से कहता है, हालेलुया, अगर तू बीमार है, दुनिया के अंदर तेरा कोई इलाज नहीं, अगर तेरा हृदय टूटा है, इस दुनिया में तेरा कोई इलाज नहीं, केवल एकमात्र इलाज वो ये है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो आपके घाव को चंगा कर सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो आपके जीवन में एक दुख को आनंद में बदल सकता है। हालेलुया। शैतान का काम है दुख देना, शैतान का काम है सताना, शैतान का काम है तकलीफ देना, शैतान का काम है टॉर्चर करना, लेकिन यीशु मसीह का काम है आपके दुख को आनंद में बदल देना। हालेलुया। आज मैं आपसे आमंत्रण करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप किसी विषय को लेकर दुखी हैं? पैसे को लेकर दुखी हैं? अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर दुखी हैं?
क्या किसी ने कोई ऐसा बातें बोल दी जिसकी वजह से आज आप दुखी हैं? क्या आज आप इस विषय को लेकर दुखी हैं कि मैं आज अकेला हूं, अकेली हूं? क्या आप इस विषय को लेकर रोते हैं, परेशान होते हैं कि मेरे घर में कई प्रकार की तकलीफें हैं? हालेलुया। लेकिन आज के समय हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको गले लगाना चाहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके दुख को देखकर आपको चंगा करना चाहता है, ये आपको गले लगाना चाहता है। वो कहता है यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 30 उसकी 17वीं आयत में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरी चोट को चंगा करूंगा, मैं तेरे जो घाव हैं उसमें मरहम पट्टी में बांधूंगा। हालेलुया। ये कौन कहता है? ये परमेश्वर। परमेश्वर ये नहीं कहते कि मैं किसी डॉक्टर को भेजूंगा, वो ये नहीं कहते मैं किसी नर्स को भेजूंगा, वो कहता है मैं खुद तेरे घाव को चंगा करूंगा। क्या आज आप उस परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप टूटे मन को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप कहने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर मुझे चंगा कर, मेरे दुख को दूर कर दे, मैं दुखी हूं, मैं इस विषय को लेकर परेशान हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं दुखी हूं, मैं कई प्रकार के बुरे बुरे सपनों की वजह से मैं दुखी हूं, शैतान ने मुझको सपनों में आकर कई प्रकार के अटैक किए, उसकी वजह से मैं दुखी हूं, मैं दवाई खा खा के थक गई हूं, मैं दुखी हूं, मैं इलाज करा करा के थक गई हूं, थक गया हूं, मैं दुखी हूं। आज आपका प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं कि तू दुखी है, लेकिन मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं टूटे मन वाला को चंगा कर सकता हूं। हालेलुया। मैं हर एक भाई और बहन के लिए इस समय कहना चाहता हूं, अगर आज आप विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, वे आपके जीवन के दुखों को आनंद में बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज की शाम के समय में आज के वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। तेरा वचन इस प्रकार से कहता है तू अकेला नहीं है, यू आर नॉट एलोन, आई विल हील यू, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे ला इलाज उस रोगों को मैं चंगा करूंगा, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा। सबने तुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सबने तुझे अकेला छोड़ दिया, कोई बात नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आज आप भी कहते हैं मुझे सबने अकेला छोड़ दिया है? क्या आज आप कहते हैं मैं अकेला हूं, अकेली हूं? क्या आज आप कहते हैं मेरा कोई मित्र नहीं? क्या आज आप कहते हैं मेरे हृदय में घाव है, एक पुरानी बीमारी को लेकर मैं परेशान हूं, ला इलाज बीमारी को लेकर मैं परेशान हूं, मेरा दुख कब जाएगा, मेरे आंसू कब खत्म होंगे? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में हमेशा दुखी है? क्या मेरा नाम या मेरा किस्मत में केवल दुख ही रुख है? क्या परमेश्वर तूने मुझे दुख के लिए पैदा किया है? क्या मेरी किस्मत में हमेशा रोना है? अगर आज आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं। यूसुफ के जीवन में कुछ समय के लिए दुख था, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में शांति आ गई। अब्राहम के जीवन में मात्र 25 साल का दुख था, लेकिन उसके बाद उसने पूरा जीवन आनंद के साथ में जिया है। हालेलुया। वे आपके दुख को हटाने जा रहा है, वे आपके आंसू को पोंछने जा रहा है। जैसे दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरी दृष्टि मेरे आंखों के आंसू में लगी रहती है। हालेलुया। आपके दुख को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे उठा लिया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह कलवरी क्रूस के द्वारा वो कहता है मैं तेरा इलाज करूंगा, मेरे लहू से तेरे घाव चंगे होंगे।
आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, I love you, I will heal you, I will heal you, I will repair your broken heart। मैं तेरे उस टूटे हुए हृदय को मैं मरम्मत करूंगा। जितने लोगों ने तेरे हृदय को दुखी किया है, उस दुखी हृदय को मैं चंगा करूंगा। जितने लोगों ने तुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं उस समय तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ साथ है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने इस्राएली को कहा, हे इस्राएलियों तुम अकेले नहीं हो, तुम जहां जहां जाओगे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता है, रेनकोट बेथेल चर्च के भाई बहनों, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास पाचिशिव शमूएल वो आपसे कहता है, तेरा यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे परिवार के साथ चलेगा, तेरी कलीसिया के साथ चलेगा, तू अकेला नहीं है। हालेलुया। वह आपके घाव को चंगा करेगा। हमेशा का दुख नहीं है मेरे भाइयों, हमेशा के लिए आपको परमेश्वर ने बीमार होने के लिए नहीं बुलाया है। हमेशा के लिए परमेश्वर ने आपको दुख से पैदा नहीं किया कि दुख में मर जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे दुख आनंद में बदल जाते हैं। वो आज कहता है, आई विल हील यू, मैं तुझे चंगा करूंगा। दुख के समय में कभी यीशु का साथ नहीं छोड़िए। दुख के समय में यीशु को पकड़ के रखिए, क्योंकि जितना आप यीशु को पकड़ के रखेंगे आपका दुख जाने लगेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, और मैं चाहता हूं परमेश्वर के दास आज के मनन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके दास के द्वारा जो सुनाएगा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम प्रभु जी धरती पर इस शरीर पे रहते लोग बहुत दुखी लोग हैं, जानते हैं पिताजी। हालेलुया। हर एक हालेलुया खुशी में बदलने वाला हमारा प्रभु है, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपकी खुशियों को हम चाहते हैं, हम आपसे दया मांगते हैं, आपसे करुणा मांगते हैं पिताजी। एक एक लोगों को छू ले पिताजी, एक एक लोगों को बदल दे पिताजी। जो लोग आज ये वचन सुना, वो लोग को विश्वास को बढ़ोतरी होने पाए पिताजी। जैसे आपने हमारे को वचन से बताया, हालेलुया, हम हमेशा सोचता है पिताजी, हालेलुया मेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है, हालेलुया मेरे घाव बांधने के लिए कोई नहीं है, मेरी पट्टी बांधने के लिए, मुझे मलहम लगाने के लिए कोई नहीं, मेरा मित्र लोग मुझे भूल गया, मेरी सुधी लेने के लिए कोई नहीं ले पिताजी। हालेलुया पिताजी, मैं जानता हूँ ये सब मेरी हालेलुया गलतियों की वजह से पिताजी, मेरी हालेलुया धर्म की वजह से हुआ है, लेकिन पिताजी आपने हमको बोला मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें हालेलुया हालेलुया ताकत दूंगा, मैं तुम्हें हालेलुया हालेलुया इलाज करके तेरी गाँवों को चंगा करूंगा पिताजी। हालेलुया, मैं जो टुकराया वो पड़ा वहां से आप मुझे निकालेगा पिताजी। आपकी दास के द्वारा दिया अनुग्रहित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपकी दास के लिए प्रार्थना करते हैं, आपने बुलाया देश में बड़े स्थिति में पिताजी, अभी तक आपने संभाला पिताजी। कोविड के बीच में भी पिताजी हालेलुया आपकी दास को जो जरूरतें हैं आपने पूरा किया पिताजी। दासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बेटे के लिए, परिवार का एक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। दया मांगते हैं पिताजी, करुणा मांगते हैं पिताजी, अद्भुत कार्य कर पिताजी। हम लोग कलीसिया मिलकर आपकी दास को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष देकर आपकी लहू में छुपाते हैं पिता। आगे दिनों में जब हम मिलते हैं पिताजी, आपकी बड़ी बड़े कार्यों को सुनने के लिए पिताजी, गवाहियों को शेयर करने के लिए दया कीजिए पिताजी। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को बांटा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आगे भी आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। पूछेगा हाथों को
कुछ